नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद है आपकी हर एक समस्या का, हर एक प्रश्न का जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। एक बार फिर ग्रह मचाएंगे हलचल। 40 दिन के लिए मीन राशि में आएगा मंगल। मंगल के अमंगलकारी 40 दिन, किसको रहना होगा सावधान? जानने के लिए देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हां, कोरोना वायरस के चलते देश भर में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और महासंकट के इस माहौल में सूर्य ग्रह के बाद अब मंगल अपनी राशि बदलेगा। आज रात मंगल अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मंगल का ये राशि परिवर्तन कोरोना के कुचक्र पर क्या प्रभाव डालेगा? किस राशि के लिए शुभ रहेगा, किस राशि के लिए अशुभ? किन राशि वालों को पैसा, प्यार, सम्मान, मुनाफा और अच्छी सेहत मिल सकती है और किन राशि वालों पर मुसीबतों का पहाड़ गिर सकता है? साथ ही किन राशि वालों को आने वाले 40 दिनों तक रहना होगा संभल कर और करने होंगे उपाय? ये तमाम जानकारियां देंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। लेकिन अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले नजर आज के शुभ मुहूर्त पर। 18 जून 2020 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 9:39 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 8:31 तक था, अब इस समय कृतिका नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पतिवार है तो 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और आज योगिनी एकादशी व्रत की पारणा भी है। आज प्रदोष व्रत भी है। और देखिए, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। मंगल आज अपनी राशि बदलने वाला है आज रात। तो किस राशि में एक तो प्रवेश होगा मंगल का, और ये राशि परिवर्तन जो प्रेजेंट सिनेरियो है देश भर में हम सभी के जीवन से जुड़ा जो सिनेरियो है उस पर क्या प्रभाव डालेगा? पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए, मंगल का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है? देखो, ऐसा कहते हैं कि ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम्। इस चराचर जगत में छोटी सी छोटी भी घटना अगर होती है वो ग्रहों के कारण ही होती है। अगर आदमी इन ग्रहों के खेल को जब समझने लगता है तब आदमी अगर अपने जीवन पर अनुभव करे तो उसे ये लगता है मैंने पानी कब पिया और उस पानी के पीने में कौन सा ग्रह था, मैंने गुस्सा कब किया, वो गुस्से का क्षण जो था वो किस प्राण दशा या सूक्ष्म दशा में किस ग्रह का प्रभाव था, और मैंने अगर ठठा करके हंसा तो उसके पीछे कौन सा ग्रह था। जब इतनी छोटी छोटी बातों को ग्रह प्रभावित करते हैं तो सामान्य जीवन और स्थूल जगत को तो ये ग्रह प्रभावित करते ही हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह भी माना जाता है और उग्र ग्रह भी माना जाता है। ये भले ही पृथ्वी का पुत्र है लेकिन ये सेना नायक, सेनापति, सेना का अधिपति है, इसीलिए मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि दी गई है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव। लोहित लोहित कहते हैं जैसे सूर्योदय होता है ना, तो जो सूर्य की रंग होता है, सूर्य का रंग होता है वो लोहित होता है। लोहितो लोहिताश्चैव, ये रंग हमने पहले बताया, कितने पहले बताया, हजारों लाखों वर्ष पहले, और इसी को नासा ने आज के 10 साल पहले मंगल पर जाकर के बताया कि मंगल का रंग कैसा है। लोहितो लोहिताश्चैव शामगा नाम कृपा करो एतानि कुज नामानि नित्यम या श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये पृथ्वी का पुत्र भी है। तो आज एक घटना घटने वाली है रात में, वो ये कि आज रात 8:41 पर ये मंगल ग्रह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद का तीसरा चरण
ये किसका नक्षत्र है भाई? बृहस्पति का। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का। अब बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल का होगा प्रवेश। वैसे बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं, ये बात समझ के रखिएगा। तो 16 अगस्त की रात 7:21 तक ये मीन राशि में ही गोचर करेगा। अब एक दूसरी बात है, बृहस्पति की जब ये नक्षत्र खत्म होगा 10-12 दिनों के बाद, तो शनि का नक्षत्र शुरू होगा, उत्तरा भाद्रपद। और उस समय मीन राशि का जल तत्व तो है ही है और बृहस्पति द्वारा शासित भी है, तो बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। तो मीन राशि के जातक भावना और करुणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं मंगल ग्रह कार्य, साहस, इच्छा और शक्ति को भी दर्शाता है। मीन राशि जल तत्व की राशि होने के कारण और इसमें अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण प्रधान ग्रह मंगल के गोचर से भावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। भावनाओं पर नियंत्रण किया गया तो इससे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और अगर भावनाओं की जंग आप हार गए तो शायद इससे बड़ी कोई निराशा की बात भी नहीं हो सकती। मंगल ग्रह के गोचर का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल मीन राशि पर पड़ेगा। तो इस विषय में आज मैं बड़े विस्तार से बताने वाला हूं कि आप किस राशि के जातक हैं, तो मंगल का क्या होगा आपके लाइफ पर इफेक्ट, क्या आपके सोच पर असर डालेगा, क्या आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर इसका असर होगा, क्या आपकी आर्थिक स्थिति पर असर होगा, और क्या आपके स्वास्थ्य को किस तरह से ये प्रभावित करेगा। आप अपनी अपनी राशि के बारे में ठीक से जान लें और उपाय करके इस समय को अपना एक सुअवसर बनाएं, अपने लिए एक अच्छा समय बनाएं। जी हाँ, हर पहलू पर चर्चा होगी आज राशि अनुसार, क्योंकि आज रात मंगल राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। तो ऐसे में मंगल की छाया समाज और आम जनता के जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगी, इसी पर हमारी आज की ये खास चर्चा है। तो चलिए शुरुआत भी करते हैं और सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। मंगल का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों की नौकरी, बिजनेस, सेहत पर क्या प्रभाव डालेगा, देखिए विस्तार से। देखिए, आज रात 8:41 से 16 अगस्त तक मंगल मेष राशि के 12वें भाव में, माने व्यय भाव में गोचर करेगा। जिससे क्या क्या हो सकता है, आपके शरीर भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, खर्च बढ़ेगा, भाई बहनों पर एकाएक खर्च बढ़ सकता है, विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मंगल का 12वें भाव में ये गोचर करना मेष राशि के जातकों के अनावश्यक खर्चों को बढ़ाएगा। 16 अगस्त तक बेवजह के तनाव और चिंता को जन्म देगा। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अंदर से अपने स्वास्थ्य को लेकर के डरे रहेंगे। तमाम शंकाएं होंगी, एक बार छींकेंगे तो कोरोना याद आएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर आया तो आपको फिर बुरा रोग याद आएगा। मतलब आप अपने जीवन को लेकर के भयभीत रहेंगे। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पूरा साहस और पूरा हिम्मत रखिएगा, क्योंकि मीन राशि से जब निकलेगा तो आपकी ही राशि में आएगा। ऐसे में मंगल कहीं ना कहीं से अंदर अंदर खुश है कि उसकी आगे मूल त्रिकोण राशि आने वाली है। तो मेष राशि वाले 16 अगस्त तक खुद को परिस्थितियों में बंधा हुआ महसूस करेंगे, और यही आपके हार का कारण होगा। परिस्थितियों से बंधा हुआ मत महसूस कीजिए, महसूस ये कीजिए कि हम सकारात्मक सोचेंगे और जीवन में सकारात्मक कुछ होगा। निराशा और बेचैनी थोड़ी सी बढ़ सकती है। मंगल मेष राशि वालों को अपना कोई काम बीच में ही छोड़ देने के लिए प्रेरित करेगा। वो सिर्फ इसलिए होगा कि आप अपना पेशेंस, आप अपना धैर्य छोड़ेंगे। तो अपने काम पर फोकस रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और सिर्फ कर्म में विश्वास कीजिए। निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिनः। सब्यसाचिन उसको कहते हैं ना जो दोनों हाथों से धनुष चला ले। तो अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला लेते थे, बायां हाथ आगे करके दाहिना हाथ पीछे करके प्रायः धनुष चलाया जाता है। लेकिन
अर्जुन एक ऐसे धनुर्धर थे जो दाहिना हाथ आगे रख करके बाएं हाथ से तीर को खींच करके भी धनुष चलाते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें सव्यसाचिन कहा है। हे कृष्ण, ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन। करना क्या है वो हो चुका है, तू केवल निमित्त बन, तू इसका निमित्त बन, जो कुछ करना है वो हो चुका है। तो मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। इसमें बेवजह अपने लाइफ पार्टनर से आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप परिस्थितियों को हावी ना होने दें। क्लेश और क्रोध से तो आप बिल्कुल बचें। नकारात्मक बात करने वाले और हर समय जिंदगी का दुखड़ा रोने वाले लोगों से संपर्क में ना रहें। मेष राशि के जातक जो लोग किसी विदेशी संस्थान में काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का मीन राशि में आना अच्छा है। उनका अप्रेजल भी अच्छा होगा और उनको आगे नियर फ्यूचर में प्रमोशन भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है? इन 40 दिनों में आपको निरंतर हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना है और हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना के साथ एक पान के बीड़े में लौंग की कली चुभो करके हनुमान जी को पान का बीड़ा समर्पित करना है। मेष राशि के जातक इन 40 दिनों में व्यायाम और अपने शरीर की देखभाल जरूर करें। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव कम होंगे। निश्चित रूप से जब मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा तो आपके साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आपका जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी, एक बहुत छोटी सी बात है। अभी आपने कहा भी था, जब अर्जुन का जिक्र किया था, सव्यसाची का मतलब क्या है? सव्यसाचिन का मतलब होता है, देखो बेटा, एक होता है सभ्य, एक होता है अपसभ्य। ये मतलब कि कर्मकांड का शब्द है। सभ्य और असभ्य। सभ्य कहते हैं दाहिने को और असभ्य कहते हैं अश्रव्य बाएं को। ठीक है, तो सभ्य का मतलब होता है दाहिने हाथ से धनुष चलाने वाला। धनुष जो होती है ना, इसमें बायां हाथ धनुष के ऊपरी हिस्से पर होता है और दाहिना हाथ तीर को पीछे खींचता है, तब बाण चलता है। लेकिन अर्जुन एक ऐसा धनुर्धर था जो दाहिने हाथ को आगे करके और बाएं हाथ से तीर को खींच करके तब भी तीर चलाता था। ये पारंगत थे अर्जुन इसमें। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ उनको सव्यसाचिन कहा है। अच्छा। हे अर्जुन, चूंकि तू दोनों हाथों से धनुष चलाने में निपुण है, इसलिए तू सव्यसाचिन है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसके लिए तू निमित्त बन। कर्म तो जो होना है हो चुका है, जो होना है वो होता रहेगा। तू केवल कर्मों का निमित्त बन, कर्मों का कर्ता मत बन, निमित्त बन। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सिर्फ कर्मों के निमित्त बनिए, कर्मों के कर्ता मत बनिए। कर्तापन का अभिमान त्यागिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए। परिणाम ईश्वराधीन है। परिणाम आने पर न आपको दुखी होना है न सुखी होना है। जी हाँ, धैर्य और संयम बनाए रखना है। और ऐसे में आइए बात वृषभ राशि वालों की, तो मंगल अपनी शुभ दृष्टि आप पर डालेगा या फिर अशुभ हो सकता है। साथ ही मंगल के इस राशि परिवर्तन के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, देखिए। अब हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि में शुक्र 12 अंश 12 कला पर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहा है। ऐसे में मंगल आपकी राशि से 11वें भाव में संक्रमण करने वाला है, गोचर करने वाला है आज रात 8:41 पर। बहुत समय से आप जिस मान सम्मान और प्रशंसा का इंतजार कर रहे थे, वो आपको अब मिलने वाला है। कारोबार में आपकी योजनाएं भी सफल होंगी और आप अपने सपनों को भी साकार कर पाएंगे। मंगल के प्रभाव में आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता और अहंकार जरूर दिखेगा, जो ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आपकी बात से किसी को ठेस न पहुंचे, क्योंकि आप ये जान लीजिए, बाण और तलवार की मार का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन कटु वचन के जो घाव होते हैं
ये जल्दी नहीं सूखते हैं। तो आपको भी किसी की भावनाओं का ख्याल करके ही कुछ बोलना चाहिए। मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपके जीवन साथी और रिश्तों को 7वें घर को नियंत्रित करेगा। 16 अगस्त तक वृषभ राशि वालों को अपने जीवन साथी से लाभ और सहयोग मिलेगा। हालांकि आपके विचारों और बुद्धि के 5वें घर पर मंगल की दृष्टि कभी कभी आपको आक्रामक और जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला बनाएगा। देखिए, इन कारणों से आपके रिश्ते और काम ना बिगड़ें, इसके लिए आप शांत संयमित रहें, तनाव बिल्कुल ना लें और ना ही तनाव में कोई निर्णय करें। जानते हैं, मंगल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित ना करे, इसके लिए शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्तुएं जैसे आटा, चीनी, चावल, मिश्री, दही ये दान करिएगा। और दुर्गा सप्तशती का, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करिएगा। ये चीज़ें ऐसी होंगी जो सचमुच में आपके जीवन में एक शांति और एक विवेक का जन्म देंगी और जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी आपने मंगलो भूमि पुत्रश्च, ये तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, इसका पाठ किया था। तो क्या ये पूरे जो 16 अगस्त तक का टाइम है, अगर इस दौरान लगातार ये जातक पढ़े या सुने तो भी लाभ होगा, क्योंकि सीधा सीधा मंगल से जुड़ा? अति उत्तम, क्योंकि इसको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत इसलिए कहा गया है तो ये मंगल के बारे में ही, लेकिन चूंकि मंगल पृथ्वी का पुत्र है और वीर भोग्या वसुंधरा, धरती का सुख उसी को प्राप्त होता है जो वीर होता है, और मंगल वीर है, धरती का पुत्र है, तो इसको प्रसन्न करने पर व्यक्ति को वैभव प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ठीक है। पौराणिक मंत्र भी जो मंगल का है वो है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। ये पौराणिक मंत्र है और इसका वैदिक मंत्र है मंगल का। देखिए, मंगल के वैदिक मंत्र के बारे में तो हम यही कहेंगे कि जो वैदिक मंत्र है उसका 50,000 जप अगर किया जाए तो निश्चित रूप से वो लाभ होता है। लेकिन जो तंत्रोक्त मंत्र है वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये छोटा सा मंत्र है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है। और अक्सर लोग ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला रोज जप करके साहस से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन ये तो ऋण मोचन कहलाता है, तो फिर? ठीक है, ऋण मोचन इसलिए कहलाता है कि जैसे दुर्गा सप्तशती है, ये मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। ठीक है, मार्कंडेय पुराण से निकाल करके एक ग्रंथ में बांध दिया गया तो इसका नाम हो गया दुर्गा सप्तशती। लेकिन जब ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा था तब ये दुर्गा सप्तशती नहीं थी, क्योंकि 700 श्लोकों को मंत्रवत कर दिया, एक जगह बद्ध कर दिया गया, तो ये हो गई दुर्गा सप्तशती। लेकिन जब ये मार्कंडेय पुराण का अंश था तब ये नहीं हुआ। इसी तरह से स्कंद पुराण में रेवा खंड जो है उसमें सत्यनारायण भगवान के कथा का वर्णन है 5 अध्यायों में। जब वो 5 अध्याय अलग करके भगवान की कथा में प्रयुक्त होते हैं तो उसको कहा जाता है श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचाध्यायी। लेकिन जब वो स्कंद पुराण का हिस्सा है तब वो ये नहीं कहा जाता कि ये मतलब कि सत्यनारायण व्रत कथा है। ठीक है ना? तो यानी ये कारोबार, नौकरी, रिश्तों में मधुरता सबके लिए इस वक्त किया जा सकता है इसका पाठ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात मिथुन राशि वालों की, और आज रात मंगल मीन राशि में जब प्रवेश करेगा तो मंगल का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के करियर पर, बैंक बैलेंस पर, सेहत पर, रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा, देखिए विस्तार से। देखिए, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वंग्रेता गुंसिजिन्वती। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वंग्रेता गुंसिजिन्वती। ये है मंगल का वैदिक मंत्र जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो भाई 16 अगस्त तक मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव में, रोजी रोटी के स्थान में, पिता भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है आज रात 8:41 पर। तो 10वें भाव पर करियर और प्रोफेशन
का हम निर्धारण करते हैं, उससे करियर और प्रोफेशन के बारे में जानकारी करते हैं। और इस भाव में मंगल बलवान भी होता है। और एक बात और इसमें छिपी हुई है, वो ये कि मंगल जब दशम भाव में होगा तो इसकी पूरी दृष्टि आपके शरीर भाव पर होगी, और जब शरीर भाव पर होगी तो थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ी सी आपके शरीर में गर्मी, थोड़ी सी आपके मस्तिष्क में उग्रता होना स्वाभाविक है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में भी दशम भाव में मंगल होता है ना, उनको भी आप देखें तो सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा ऐसे लोग अग्रेसिव होते हैं। तो 16 अगस्त तक मिथुन राशि वालों को अपने प्रयासों में तो सफलता मिलेगी। जैसे आप सेना, पुलिस, रक्षा विभाग से संबंधित किसी नौकरी में यदि ट्राई करेंगे और ये आपका गोचर है तो आपको सफलता मिलेगी और प्रशंसा मिलेगी। अगर इस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई सम्मान भी मिलेगा। कारोबार में भी आपकी हर रणनीति सफल होगी। जो लोग नई नौकरियों की तलाश में हैं वो मनपसंद नौकरी भी पा सकते हैं। मिथुन राशि के जातक, ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी 16 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। मंगल एक उग्र ग्रह भले है, जिसके कारण आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं मंगल साहस और हिम्मत का भी कारक है। मंगल जब खराब हो जाता है तो आदमी बाथरूम, अंधेरे में बाथरूम जाने में डरता है, अकेले कमरे में नहीं रह पाता है, इतना डरता है। लेकिन मंगल जब मजबूत हो जाता है तो चाहे सामने काल खड़ा हो तब भी ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है। वीर वही कहलाता है जिसका मंगल अच्छा होता है। साहस उसी के अंदर है जिसके ऊपर मंगल की कृपा दृष्टि है। हिम्मती वही है, वीर पुरुष वही है जिसका मंगल साथ देता है। मंगल अगर खराब हो जाए, नीच राशि में हो जाए, तो एक तरफ भाई परेशान रहते हैं, दूसरे तरफ अपना पुरुषार्थ परेशान रहता है, तीसरे तरफ आप चाह करके भी अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि कुछ आप करें, जिसके कारण परेशानी और तनाव में भी लोग आते हैं। आपने इस स्थिति पर काबू अगर नहीं पाया तो आप आक्रामक भी हो सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मंगल आपके ऊपर उग्रता के रूप में हावी न हो, इसके लिए आपको सुबह उठ करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, और थोड़े से गुड़ में एक काली मिर्च दबा करके और इसे आपको रोज सुबह खाना चाहिए, कूच करके खाना चाहिए। काली मिर्च और गुड़ का संयोग आपको निश्चित रूप से संयमी, विवेकशील और धैर्यवान बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काली मिर्च ही क्यों कह रहा हूं गुड़ के साथ, तो वो इसलिए कि 10 तारीख के बाद शनि के घर में मंगल का प्रवेश होगा और काली मिर्च और गुड़ का संयोग उस दुष्प्रभाव को मिटाएगा। हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चाहे ओम हंग हनुमताय नमः का जप कर रहे हैं, और चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, चाहे आप हनुमान बाहुक का पाठ कर रहे हैं, और अगर दुश्मनों ने आपको घेर लिया है तो लांगूल स्त्रोत का पाठ भी आपके लिए रामबाण की तरह फायदा करेगा। लेकिन इस समय में आपको व्यायाम भी करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इस कोरोना काल में आप कहीं ऐसे जगह पर व्यायाम मत करिएगा जहां ढेर सारे लोग व्यायाम करते हों, क्योंकि ये इस समय कोरोना काल में ना तो उचित है ना तो मर्यादित है। व्यायाम अकेले में कीजिएगा, और अकेले में व्यायाम करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। आज रात मंगल ग्रह अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। मंगल की छाया आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल मचा सकती है, किन मुसीबतों को बढ़ा सकती है, साथ ही कोरोना के कहर और मंगल के अमंगल से बचने के लिए आपको राशि अनुसार 40 दिनों तक घर बैठे कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, यही सब बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब बात कर्क राशि के जातकों की कर लेते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों की लाइफ पर क्या प्रभाव डालेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, देखिए विस्तार से। देखो, वैसे तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, ठीक है, लेकिन जब मीन राशि में मंगल होता है तो मंगल भाग्य स्थान में होता है।
मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान में, धर्म के स्थान में, आध्यात्म के स्थान में और उच्च शिक्षा के 9वें भाव में होने जा रहा है। तो मंगल का ये गोचर 16 अगस्त तक कर्क राशि के जातकों को नया अवसर प्रदान करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आ रही रुकावटें और परेशानियां दूर होंगी। मंगल ग्रह प्रजनन क्षमता से संबंधित ग्रह है और आपके लिए संतान के 5वें भाव का स्वामी भी है। ऐसे में संतान पक्ष में से इस दौरान आपको शुभ समाचार मिलेगा। पंचम भाव विद्या के साथ साथ रोमांस का भी भाव होता है। लव लाइफ में भी आपका रिश्ता मजबूत होगा। मंगल के गोचर में किसी भी तरह की यात्रा करना कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उग्र ग्रह मंगल 9वां स्थान यात्रा स्थान में गोचर कर रहा है। कर्क राशि वाले 16 अगस्त तक आक्रोश में आने से बचें, संयम और धैर्य रखें। मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों या चमेली के तेल का दिया जला करके आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और काले चने को भिगा करके रख लें। उसे सुबह गुड़ के साथ प्रसाद के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें और बाद में उसे परिवार में ही बांट लें, परिवार के लोगों में ही वितरण कर दें। इससे भी आपका जीवन निसंदेह विवेकपूर्ण होगा और आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो धैर्य और संयम एक पूंजी है और ये धैर्य और संयम क्या सिंह राशि के जातक बना के रख पाएंगे इस कोरोना काल में, जब मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। आज रात से मीन राशि में प्रवेश हो रहा है मंगल का। तो मीन राशि के जातकों के साथ साथ ये मंगल क्या प्रभाव डालने वाला है सिंह राशि के जातकों पर, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। आपका आय, व्यापार, धन, रिश्ते मधुर रहेंगे या फिर कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए अब देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। वैसे अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके भाग्य भाव का प्रतिनिधि और आपके सुख भाव का प्रतिनिधि मंगल ग्रह होता है, लेकिन अब इस समय तो आपके ये मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। मृत्यु स्थान में मंगल का गोचर करना संघर्षों को बढ़ाता है, माँ को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रोग देता है। और इतना ही नहीं, भाग्य जनित काम कुछ कुछ कारणों से रुके रहते हैं। कोई काम आपका 3 दिन में होना है तो 30 दिन में होगा। जिज्ञासा उस कार्य के प्रति इतना बढ़ेगी कि आप बेसब्र हो जाएंगे और कुछ बड़े बदलाव भी तेजी के साथ जीवन में हो सकते हैं। यदि आपकी सिंह राशि है तो आप घबराइएगा मत। आपके कारोबार में नई योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है, ऐसा ग्रह गोचर है। भाग्य भी हो सकता है कि आपका सहयोग न करे, लेकिन नर्वस मत होइएगा, क्योंकि उसके बाद 16 अगस्त के बाद सब कुछ ठीक भी होने वाला है। तो मंगल के गोचर में सिंह राशि वालों को अपने खान पान की आदतों को भी सुधारना होगा, वरना मुश्किल समय में सेहत की चुनौतियां भी आपको झेलनी पड़ेंगी। 16 अगस्त तक मंगल सिंह राशि के जातकों के बचत और आमदनी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आमदनी के स्थान पर पूरी उसकी दृष्टि होगी। भाई बहन पर एकाएक आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, पैसे की दिक्कत महसूस हो सकती है, चूंकि मंगल की दृष्टि आपके संचार और परिवार के घर पर भी है। ऐसे में आने वाले दिन में आप बातचीत के दौरान बहुत कठोर हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, जो कि आप अंदर से नहीं हैं, लेकिन बाहर से आप ऐसा दिखाएंगे कि जैसे पूरी दुनिया की कुटिलता आपके अंदर आ गई है, जबकि सच ये नहीं है। ये आपके हृदय का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सिंह राशि है। तो जिसके कारण आप अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं।
किसी के प्रति यदि आपके मन में पूर्वाग्रह है और किसी के प्रति आपके मन में पहले से घृणा है, तो उसे भी कोशिश करें कि इस समय में घृणा के रूप में परिवर्तित ना होने दें और नियम कानून को भूल करके भी ना तोड़ें, वरना भारी संकट झेलना पड़ेगा। ये 40 दिन का समय संकट टालने के लिए हनुमान की उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मंगलवार का व्रत करिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के रहने की कोशिश करिएगा, हो सके तो प्राणायाम करिएगा। और एक बात बहुत ज़रूरी कह रहा हूँ, वो बात यह है कि बिल्कुल झूठ एक शब्द मत बोलिएगा, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए। और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जोर जबरदस्ती छल छिद्र का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि ये 40 दिनों की बात है। 40 दिन पूरा जीवन नहीं होता है। भगवान राम बन गए तो बन गए, अगर भगवान राम बन न जाते तो बन न जाते। जानते हो, अगर भगवान राम बन न जाते तो उनकी कथा क्या पूरे दुनिया में प्रसिद्ध होती। जैसे इक्ष्वाकु वंश के 50 राजा हुए और चले गए, वैसे राम भी जाते। लेकिन बन जाना ही बन जाना है। बन गए ना तो बन गए। उनकी कथा अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक छोटे छोटे बच्चों के जबान पर रहती है। क्यों? क्योंकि उनके संघर्ष की गाथा ही उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। तो इसलिए आप बिल्कुल नर्वस मत होइएगा इन 40 दिनों को देख करके, क्योंकि जब नीके दिन आए हैं बनत न लगी हैं बेर, रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर। तो आप भाई अगर सिंह राशि के हैं तो आप जरा शांतिपूर्वक इन 40 दिनों को बिता लें। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें और हर बात पर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इन 40 दिनों में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या फिर संभल कर रहने की जरूरत है, देखिए। देखिए, वैसे तो आपकी अगर कन्या राशि है तो आप ये जानिए कि मंगल आपके राशि से तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, 8वां भाव मृत्यु का स्थान होता है। 16 अगस्त तक आपके 7वें भाव में, आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान में ये मंगल गोचर करेगा। 40 दिन मंगल कन्या राशि को मिला जुला परिणाम देने वाला है, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर होगी। बेवजह आप तमतमाएंगे, बेवजह आपको गुस्सा आएगा। और ये भाव जीवन साथी का भी भाव है। तो ऐसे में जीवन साथी और साझेदारी दोनों चीजों के लिए आपको बहुत ही सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका आक्रामक और कठोर व्यवहार रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि आप रहेंगे मंगल के केंद्रीय प्रभाव में। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, छोटी छोटी बातों का आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा ना हो। थोड़ा सा आप अपने आप को इजी और बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश करें। अपने पार्टनर से उलझने की कोशिश ना करें। उनके माता पिता या भाई बहनों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप अपने जीवन साथी के माता पिता भाई बहनों के बारे में कुछ बोलेंगे तो इससे आप दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ेगा। हालांकि मंगल का यह गोचर आपके लिए, भाई बहनों के लिए शुभ परिणाम लाने वाला है, लेकिन 16 अगस्त तक मंगल के प्रभाव के कारण कन्या राशि वालों की आमदनी प्रभावित होगी, जिसको लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। तनाव में क्यों आ रहे हो भाई? 24 घंटे एक जैसे नहीं हो सकते, 12 महीने एक जैसे नहीं हो सकते। फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी 40 दिन के बाद, तो तनाव लेने की क्या जरूरत है? अगर आप व्यवसाय करते हैं तो साझेदारों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आंख मूंद करके विश्वास मत करिए। और शादी की बातचीत टल सकती है। अगर आपका विवाह होने वाला था अब, तो ये शादी आपकी टल सकती है। इसके लिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये देश काल परिस्थिति ऐसी चल रही है, ग्रहों का गोचर ऐसा चल रहा है, ये कोरोना काल ऐसा चल रहा है जिसमें चीज़ें सामान्य नहीं हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसे अपने दिल पर न लें, उसको आप अपने दुर्भाग्य से न जोड़ें। और जो विद्यार्थी हैं उनको मीन राशि का मंगल निश्चित रूप से लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हनुमान अष्टकम का पाठ करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। और हाँ,
अगर हो सके तो एक 9-मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके अगर गले में आप धारण कर लें तो इससे भी आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात तुला राशि वालों की, नौकरी कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा आपका फ्यूचर इन 40 दिनों तक, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों के धन भाव का और पत्नी भाव का स्वामी, पति भाव का स्वामी मंगल है। 40 दिनों के इस गोचर में मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेगा। इस भाव में प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। चूंकि मंगल इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है, ऐसे में आपको शुभ परिणाम देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर लोहे की पटिया चल जाएगी, दुश्मन बिना मारे मरेंगे, दुश्मनों का पराभव होगा और शत्रुओं पर आपका झंडा फहराएगा। कारोबारी अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 40 दिनों तक तुला राशि वालों को किसी भी तरह का परिवर्तन करने से बचना चाहिए। और ख़ास करके अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और अपने खान पान को संयमित रखना चाहिए। इस समय में आपको माइग्रेन भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव में तुला राशि के जातक किसी भी रोग से तेजी से उबर सकते हैं, बशर्ते अपने मन को सकारात्मक रखें। मंगल की स्थिति आपको लचीलापन और शक्ति प्रदान करने वाली है। छठे का मंगल लग्न पर पूरी दृष्टि करता है, तो आपको अपने खान पान में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में और घर पर मंगल की सीधी दृष्टि होने के कारण आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो उनको तो लाभ पहुंचाएगा लेकिन आपकी छवि को धूमिल करेगा। तो मंगलवार को गुड़ और गेहूं का आटा दान करिएगा। सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों पर कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और ऐसे में उपाय क्या है, देखिए। मंगल तो आपके राशि का ही स्वामी है और गोचर के दौरान यह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का भाव है। मंगल के पंचम भाव में गोचर के कारण आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए तो 16 अगस्त तक का समय एकदम शुभ साबित होगा। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार और जीवन साथी के प्रति बहुत पजेसिव रहेंगे। आप उनका ध्यान हमेशा अपनी ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, जिससे दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखो, मंगल को उग्र ग्रह तो कहा जाता है और ये आपका राशि स्वामी भी है। ये आपके संतान भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में 16 अगस्त तक आपके बच्चों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। तो इस समय बच्चों के लिए लंबा चौड़ा लेक्चर मत तैयार करिए, बल्कि बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाने की और बच्चों को समझने की कोशिश करिए। मंगलवार को तांबे का बर्तन, जिसको पंचपात्र कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी आचमनी और छोटी सी तांबे की लोटिया होती है, ये किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करिए और बड़ों की सलाह पर भी गौर करिए। अति आत्मविश्वास से बचिए। अपनी भावनाएं दूसरों पर ना थोपें और ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें और मंगलवार को लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। या सिंदूर और तेल का जो टीका हनुमान जी को लगाया जाता है, वो हनुमान जी के चरणों से उठाकर आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, साथ ही 40 दिन कैसे बीतेंगे आपके, किन बातों से रहना है सावधान, देखिए विस्तार से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताऊं, आपके व्यय भाव का और आपके संतान भाव का स्वामी है मंगल। लेकिन ये गोचर कहां कर रहा है भाई? ये गोचर कर रहा है
आपके सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में। चौथे भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, माता का स्थान भी कहा जाता है। माता के बारे में इस भाव से विचार भी किया जाता है। तो लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की सोच रहे थे तो 16 अगस्त तक आप इसमें सफल हो जाएंगे। मार्केटिंग से संबंधित कारोबार है तो आपको नए अवसर भी मिलेंगे। हालांकि मंगल का गोचर आपकी माँ की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। माँ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हो सकती हैं, जिससे आपके परिवार में चिंता बढ़ सकती है। मंगल ग्रह एक शुष्क ग्रह है और आपके विवाह के 7वें घर पर इसकी पूरी दृष्टि है। ऐसे में आपके जीवन साथी का व्यवहार अगर आपको खराब लग रहा है तो इसे संयमित करने की कोशिश करिएगा, वरना तनाव बढ़ेगा। ये बात मुकदमे तक पहुंच सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर से भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में मंगल आपके पंचम भाव यानी संतान भाव का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में आपके बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के षड्यंत्र से आपको सावधान रहना चाहिए। आज आपको भगवान कार्तिकेय की भी पूजा 40 दिनों तक करनी चाहिए और दूसरों से कम उम्मीदें रखनी चाहिए और बच्चों को प्यार से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और हो सके तो एक 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में मंगलवार को गले में आप धारण कर लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रात मंगल बदलेगा अपनी राशि। मंगल का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अपना कैसा असर डालेगा, यही कालचक्र में आज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मंगल का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी, कारोबार, सेहत, परिवार के लिहाज से कैसे रहेंगे आपके आने वाले 40 दिन, देखिए। देखिए भाई, मंगल का जो गोचर आज रात 8:41 पर मीन राशि में हो रहा है, ये मंगल आपके साहस और पराक्रम के आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आने वाले 40 दिनों तक मंगल आपको मुश्किलों से निपटने की शक्ति देगा। बड़ा बलवान होता है मंगल तीसरे भाव का। मंगल ग्रह भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपके उनके साथ सभी मनमुटाव भी दूर हो सकते हैं। मंगल आपके लाभ और सफलता को भी नियंत्रित करेगा। मंगल की ये स्थिति आपको एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनाएगी और आपकी क्षमता बढ़ेगी। इस समय मंगल के प्रभाव में आप ज़्यादा जोखिम अर्थात ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। लंबे समय से जो काम आपके अटके थे, विश्वास करिए वो कम मेहनत में भी पूरे हो जाएंगे। हालांकि मंगल आपको जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाता है, क्योंकि आपकी राशि मंगल की उच्च राशि है। इसलिए आपको कहीं से भी नहीं लगता कि मंगल भी मेरा नुकसान कर सकता है। ये तो बात आपके मन में आए ना आए, लेकिन आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो हमारे अपोजिट हो। ये विश्वास आपके मन में हो सकता है, ठीक भी है। आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में गोचर शुभदायी है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मंगल का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा? मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके नौकरी, बिजनेस, बैंक बैलेंस, रिश्ते और सेहत पर क्या असर डालेगा, देखिए। मंगल कुंभ राशि के लोगों के कार्य कुशलता के भाव का स्वामी है। मीन राशि का मंगल आपके दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में गोचर करने वाला है। तो दूसरे भाव से परिवार और धन का विचार और खान पान का विचार किया जाता है। इसके साथ ही मंगल ग्रह आपके करियर के 10वें भाव का भी स्वामी है। तो आने वाले 40 दिनों में जितनी कुशलता से आप काम करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। जब तक आपका कोई काम पूरा न हो जाए उसे सार्वजनिक ना करें। दूसरे भाव से आपकी वाणी का भी पता चलेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी वाणी में कठोरता देखी जा सकती है, जिसके कारण आपको नौकरी और निजी जीवन में दिक्कतों का सामना करना
बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले 40 दिनों में आप अपने शब्दों पर ध्यान दें और आपके मित्र आपको सिगरेट और नशा से संबंधित, धुएं से संबंधित किसी चीज़ का एडिक्ट बना सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, इन चीज़ों पर हाथ न लगाएं। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से प्यार और रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा और अधिकारियों से अपने संबंध मत बिगाड़िएगा। मंगलवार को गुड़ का दान करिएगा, सोच समझकर बोलिएगा और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि में ही प्रवेश हो रहा है मंगल का, तो ऐसे में अब आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए। देखिए, आपकी राशि में मंगल का प्रवेश बेहतर फलकारक होगा, इसलिए बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। 16 अगस्त तक आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको गुड न्यूज मिलेगी। संतान की चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी 16 अगस्त तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाले 40 दिनों तक भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन मंगल के मीन राशि वालों के लिए लग्न भाव में गोचर का प्रभाव भावनाओं पर पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप आक्रामक हो सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं। इससे आपकी सेहत पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। बजरंग बाण का पाठ करिएगा। नकारात्मक विचारों और बातों से दूरी बना के रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी, और 40 दिन बेहद धैर्य संयम के साथ बिताइए। उपाय क्या करने हैं पंडित जी ने आपको बताए ही राशि अनुसार। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप जागरूक, सेफ, स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी हर संकट से मुक्ति पालेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही ये तमाम उपाय करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।